हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ आइकन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं क्या क्या खास है इस पॉलिसी में और ये क्या बड़े बदलाव लेकर आने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमें समय के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए, लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी पिछले 34 सालों से नहीं बदली थी। यही कारण था जो हमें इसमें बहुत सी खामियां दिखती थी। लेकिन अब सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें इन खामियों को दूर करने के साथ ही भविष्य की एजुकेशन का भी ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल ने पिछले साल एचआरडी मिनिस्ट्री में नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पेश किया था। बाद में उस ड्राफ्ट को तमाम सुझावों और नीतियों के साथ सामने लाया गया और पब्लिक डोमेन में रखा गया। एचआरडी मंत्रालय को इसके लिए करीब 2.25 लाख सुझाव आए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे NEP 2020 के नाम से भी जाना जा रहा है, उसे इस तरह से बनाया गया है कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अब चल सके, अपनी भाषा एवं संस्कृति को भी साथ ही साथ जीवित रख सके। तो आइए विस्तार से जानते हैं NEP 2020 के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 का एम इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर रखा गया है। कहने का मतलब है कि नॉलेज के मामले में भी भारत को ग्लोबली सुपर पावर अब बनाना है। आगे हम NEP 2020 को 2 भागों में समझेंगे। पहला, इसके उद्देश्य क्या है और दूसरा, इससे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि NEP 2020 के उद्देश्य आखिर क्या हैं, जिसे भविष्य में प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ाकर उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2023 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन जरूर होगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, तो अभी 4.43% है। शिक्षक और विद्यार्थियों का रेशियो 1:30 से कम करने की कोशिश की जाएगी। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल जरूर होगी, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम करेगा या करना चाहेगा वो कर सकेगा। कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में भी अब उपलब्ध होगा। एजुकेशन सॉफ्टवेयर दिव्यांग फ्रेंडली होंगे। बोर्ड की परीक्षा के प्रारूप को बदलने पर जोर दिया जाएगा, मतलब रट कर याद करने वाले पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाएगा। इन सभी मुख्य उद्देश्यों को जानने के बाद अब हम NEP 2020 के लागू होने के बाद आने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से जानेंगे। NEP 2020 सबसे बड़ा बदलाव वो लेकर आई है जिसके बारे में हम अक्सर सोचा करते थे कि यार इसे HRD मिनिस्ट्री क्यों बोलते हैं। ये तो हमारी शिक्षा के लिए काम करता है, इसे देखता है, इसे शिक्षा मंत्रालय बोलना चाहिए। तो अब हम HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जानेंगे। साथ ही साथ NEP 2020 से आए बदलावों को सरलता से समझने के लिए इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला, स्कूल एजुकेशन और दूसरा, हायर एजुकेशन। तो पहले हम स्कूल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। आजकल हम 10+2 के मानक पर चला करते थे, लेकिन NEP 2020 के लागू होने के बाद इसे बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। ये 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करता है। इसमें आखिरी के 4 अंक को 9th to 12th को इंडिकेट करने के लिए दिखाया गया है। प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और 1st to 2nd को पहले मूलभूत चरण फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है, जिसमें 5 नंबर यानी 5 साल से इंडिकेट किया गया है। इसके बाद 3rd to 5th क्लास को तैयारी के लिए चरण में रखा गया है, जिसे फॉर्मूले में 3 नंबर से इंडिकेट किया गया है।
और उसके बाद 5th to 8th में 3 नंबर से इंडिकेट किया गया है और आखिरी में 9 to 12 जैसा कि हम बता चुके हैं इस क्लास तक को माध्यमिक चरण में रखा गया है, जिसे फॉर्मूले में 4 नंबर से इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो इसमें 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाया जा सके। फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो 5वीं क्लास तक के बच्चे की उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। जैसे अगर कोई तेलंगाना का बच्चा है तो उसकी 5वीं तक की शिक्षा तेलुगु या फिर वहाँ उर्दू भी बोली जाती है और समझी जाती है तो उसमें भी हो सकती है। ये विकल्प छात्र को दिया जाएगा। इससे इंग्लिश मीडियम वाला पूरा कॉन्सेप्ट कम से कम 5वीं तक तो खत्म ही हो जाएगा। और इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 to 8th क्लास में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। साथ ही विषयों में स्वतंत्रता मिलेगी, जैसे कि फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई भी की जा सकेगी। अब 6 to 8th क्लास तक के बच्चों को वोकेशनल पढ़ाई भी करवाई जाएगी, जिससे उनके अंदर लाइफ स्किल डेवलप हो सके। साथ ही कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। माध्यमिक चरण यानी कक्षा 9 to 12 तक सेमेस्टर सिस्टम शुरू होगा, लेकिन इसमें 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो पहले की तरह ही अब भी होंगी। छात्रों के विषय चुनने को थोड़ा सा लचीला बनाया गया है। अब नई व्यवस्था में छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। यानी अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत पढ़ना चाहे तो वो उसे ये विकल्प लेने का अधिकार देता है। आर्ट, कॉमर्स और साइंस के विषयों को जटिलता खत्म कर दी गई है और एक कॉमर्स वाला भी केमिस्ट्री अब पढ़ सकेगा। इसके साथ ही म्यूजिक, खेल, फैशन आदि जिन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज माना जाता था, अब उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ना मान के मेन करिकुलम सब्जेक्ट माना जाएगा और उसके भी कई मार्क्स मिलेंगे। और अब बात आती है रिपोर्ट कार्ड की। तो रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि जब 12th पास करके छात्र निकल रहा हो तो कम से कम उसके पास एक लाइफ स्किल जरूर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। NEP 2020 हायर एजुकेशन में भी कुछ बड़े बदलाव लेकर आया है। हायर एजुकेशन में UGC, AICTE और NCTE की जगह एक सिंगल रेगुलेशन बॉडी बनेगी जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को देखेगी। सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के लिए सिंगल एंट्रेंस टेस्ट होगा और ये NTA ऑफर करेगी। स्टूडेंट्स के पास डिग्री के लिए 2 ऑप्शन होंगे, एक 3 साल की डिग्री और दूसरी 4 साल की डिग्री। अगर रिसर्च में कोई छात्र जाना चाहता है तो 4 साल की डिग्री करनी होगी और अगर डिग्री के बाद डायरेक्ट जॉब लेना चाहता है तो उसे 3 साल की डिग्री कोर्स करना होगा। 4 साल की डिग्री करने वाले 1 साल में मास्टर्स MA कर सकेंगे, जिसके बाद उन्हें MPhil करने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा ही PhD भी कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें अगर आप डिग्री करते हुए 1 साल में ही उसे छोड़ना चाहो तो आपको सर्टिफिकेट और दूसरे साल में छोड़ना चाहो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। इसके साथ ही क्रेडिट बैंक सिस्टम भी लाया गया है, जिसमें अगर आपने डिग्री करते वक्त 1 साल की पढ़ाई की है तो 1 साल के आपके क्रेडिट आपके क्रेडिट बैंक जैसा डिजिटल लॉकर होता है उसमें रख दिए जाएंगे। भविष्य में अगर आप जब भी अपनी डिग्री पूरी करना चाहो तो वो पहले से रखे आपके क्रेडिट काम आ सकते हैं और आपको शुरू से डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मल्टीपल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, यानी कि अगर कोई IIT का इंजीनियर स्टूडेंट चाहे तो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ही म्यूजिक को एज सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। एजुकेशन में 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा जो कि 3 चरणों में होगा। पहला, स्टूडेंट खुद अपना अवलोकन करेगा, दूसरा स्टूडेंट के साथी सहपाठी उसका अवलोकन करेंगे और तीसरा चरण शिक्षक उसका अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो NET 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए हैं। इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात पर ध्यान दिया गया है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिस्प्ले करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव भी इसमें दिया गया है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति में रखा गया है। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के मसौदे में ये सब शामिल है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। यूएस की NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर ही हम NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन या फिर गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नई नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ECE, स्कूल, टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये शिक्षा नीति भारत को ग्लोबली नॉलेज सुपर पावर बनाने वाली नीति है जो कि इसी सेशन से लागू की जा रही है और भविष्य में इससे सुखद परिणाम देखने को भी मिलेंगे। तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारे चैनल यूथ आइकन ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे फेसबुक पे फॉलो कीजिए और आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, कुछ लेकर आएंगे आपके लिए नया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।